रेणुका परेश को कहती है, परेश तुम एक भी बार मुझे वहाँ पे मनाने नहीं आए। यहाँ पे परेश कहता है कि देख रेणु, मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे वहाँ पे मनाने नहीं आऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आया तुझे मनाने के लिए। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है, हाँ पता है, वो भी उस दिलीप के लिए कि वो केस वापस ले लो, बस इतनी ही अहमियत है मेरी। वैसे परेश, तुम्हारा ध्यान किसी और पे तो नहीं है ना? चाय पीते पीते परेश रेणुका को देख रहा होता है। उतने में फिर परेश कहता है, क्या रेणु, और चाय पीने बैठ जाता है। और उतने में ही वहाँ पे सचिन आता है। सचिन बोलता है, बाबा, और ये दोनों जन उसे देखने लगते हैं। तभी वो कहता है, बाबा तूने इसको बताया नहीं वो चांदनी के बारे में? चांदनी, जानबूझकर वो चिढ़ा रहा होता है। सचिन कहता है, बाबा क्या मस्त है, तेरे लिए ना बेस्टम बेस्ट है। यहाँ पे परेश कहते हैं, चांदनी? कौन चांदनी? और रेणुका ये सुन के गौर से परेश को देख रही होती है। सचिन आगे बोलता है, बाबा तेरी चांदनी जिसके लिए तू गाना बना गाता है, चांदनी ओ मेरी चांदनी। और यहाँ पे रेणुका परेश और सचिन को देख रही होती है। उसे आश्चर्य लगता है कि परेश ऐसा कुछ कर सकता है। सचिन की भंकस चालू होती है। वो कहता है, बाबा तू उसको लेके आना, ये चांदनी में ही एकदम ठंडक है, चलेगी? आई बन के आएगी तो चलेगी। ये रेणुका में एकदम गर्माहट है, एकदम बबूला, आग बबूला। नहीं नहीं, चलेगी चलेगी, तू लेके आना। यहाँ पे सचिन ये सब बोल रहा होता है और परेश और रेणुका उसे देख रहे होते हैं। रेणुका कहती है, परेश ये कौन है चांदनी? हाँ, और तुमने मेरी तपस्या का ये फल दिया? उतने में सचिन शुरू हो जाता, अरे हाँ तपस्या की, अरे तेरा कितना ध्यान रखा था वो पूरनपोली वाली। यहाँ पे परेश एकदम से सचिन को देखने लगता है, ये कौन है करके। सचिन बोलता है, अरे जो उसके पूरनपोली के डब्बे हम लोग टेरेस पे बैठ के खाते थे, अरे वाह मस्त है, इसको तो मालूम ही नहीं। और रेणुका सचिन को देख रही होती है। सचिन बोलता है, उसको डन कर दे। यहाँ पे परेश बोलता है, सचिन तू क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तुझे समझ में आ रहा है तू क्या बोल रहा है? चल मेरे कमरे से निकल। वो बोल रहा है, हाँ हाँ बाबा, लेके जाता है करके सचिन कमरे से बाहर चला जाता है। यहाँ पे रेणुका गुस्से में होती है। तभी परेश कहता है, जाने दे ना, उसकी बातों पे ध्यान मत दे, तू चाय पी। वो कहती है, तुम ही पियो तुम्हारी चाय, मुझे नहीं पीनी। वो तपस्या या चांदनी जो भी है, देखो परेश मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, कभी खुश नहीं रह पाओगे तुम उसके साथ। और वो क्या पूरनपुरी, उसमें कीड़े पड़े कीड़े। उतने में वापस सचिन आ जाता है कमरे में और बोलता है, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा है, मैं तो सच ही बोल रहा है। बाबा अब तेरी उम्र भी क्या है, अरे मस्त तू पटा लेगा। और यहाँ पे परेश भी इतर आता है। जब रेणुका उसे गुस्से से देखती है तभी वो सचिन को बोलता है, ए क्या बोल रहा है तू? तभी वो बोलता है, तो उसमें क्या है, मस्त है, तुम दोनों की जोड़ी मस्त रहेगी। यहाँ पे रेणुका बोलती है, तू जाता है या मारूं तुझे? वो कहता है, देखा आज भी इस उम्र में भी कोई जल सकता है। और परेश रेणुका को देखता है। ये बोलने के बाद रेणुका भी सचिन को देखती है। यहाँ पे सचिन बोलता है जाते जाते कि देखा, ऐसा ना हो कि बाबा हाथ से निकल जाए और वो नदी किनारे बैठ के वो मछलियों को दाना खिलाए। यहाँ पे रेणुका गुस्सा होती है क्योंकि शकू के घर में उसने ऑलरेडी वो नदी किनारे वाला किस्सा बताया था, इसलिए वो हैंगर से उसे मारने लगती है और वो कमरे से भाग जाता है। उसके बाद रेणुका वो हैंगर दिखा दिखा के परेश को कहती है, परेश हिम्मत भी मत करना, मैं हूँ ना, तुम्हें मिली हूँ ना, वही शुक्र मनाओ, तुम्हें उस जमाने की सबसे खूबसूरत लड़की मिली है। परेश कहता है, लड़की? वो रेणुका उसे देखती है तभी वो कहता है, हाँ 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 राइट। और वो हैंगर पटकती है। अगले ही सीन में किचन में साइली खाना बना रही होती है। उतने में वहाँ पे सचिन आता है और बोलते हैं, साइली तू क्या कर रही है, क्या बना रही है? वो कहती है, काकू आई है ना तो उनका मनपसंद खाना बना रही हूँ। सचिन साइली को देख रहा होता है। साइली बोलती है, क्या हुआ? तभी सचिन कहता है, तू किस मिट्टी से बनी है? वो तुझे इतना सब कुछ बोली, इतना सब कुछ उसने किया, फिर भी तू उसके लिए सोच रही है, उसका मनपसंद खाना बना रही है। यहाँ पे साइली सिर्फ देख रही होती है। सचिन कहता है, तुझे बुरा नहीं लगता वो इतना सब कुछ बोलती है? और वैसे भी मैं तुझे एक बात बता दूं, तू ये सब करेगी ना फिर भी उसका मन बदलने वाला नहीं है, वो जैसी है ना वैसी ही रहेगी, उसको कुछ लगने वाला नहीं है इससे। साइली बोलती है, सचिन मैं किसी कारण से ये सब कुछ नहीं बना रही हूँ, मेरा मन किया काकू के मनपसंद का खाना बनाने के लिए, बस तो वही किया मैंने, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? साइली आगे कहती है कि मैं जानती हूँ कि काकू हम तीनों बहुओं में भेदभाव करती है, लेकिन मैं उनकी इज्जत करती हूँ क्योंकि वो तुम्हारी आई है। साइली कहती है, काकू घर छोड़ के गई थी ना, वो भी मेरे भाई के वजह से। इस बार शायद काकू सही है और बाड़ू गलत, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि काकू को घर ले आऊँ। ऑलरेडी वो आ चुकी है साइली, कुछ और डायलॉग बोलो। और फिर बोलती है कि इसलिए मैं काकू के मनपसंद का खाना बना रही हूँ, उनको मेरे हाथ का खाना पसंद है ना, इसलिए।
हो सकता है कि वो मेरे हाथों का खाना खा के खुश हो जाए और मुझे माफ़ कर दे। क्या डायलॉग है साइली, ये थोड़ी ना माफ़ करने वाली है। सचिन साइली को बोलता है, माना कि बाबा की बाइक को घर पे आ गई है, वो तेरे पे और तेरे घर वालों पे चटकी हुई है, वो तेरे घर वालों को और बाड़ू को माफ़ नहीं की है। साइली बोलती है, मुझे समझ में नहीं आया सचिन। सचिन कहता है, अरे वो इधर आएगी, ये तू बना रही है ना, तो इस पे ही वो रुकने वाली नहीं है, वो ऑर्डर पे ऑर्डर देगी, तुझे ना काम पे लगाएगी। सचिन बोलता है, ना वो रुकेगी ना तू रुकेगी, लेकिन वो तो रुकने वाली नहीं है। लेकिन हाथ जोड़ के बोलता है साइली को, मेरी माँ तू तो रुक जा, मैं तुझे समझा समझा के थक गया है। तू हर बात उसकी मानने की ज़रूरत नहीं है, हर बार उसके लिए सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समझी ना। यहाँ पे पागल साइली हंसती है और बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम सचिन। सचिन बोलता है, देखते हैं ना, अभी आएगा उसका आवाज़ साइली साइली करके, और फिर तू भागेगी हाँ हाँ करके। और वो लोग हंस रहे होते हैं, उतने में रेणुका का आवाज़ आता है, साइली साइली, और ये हो काकू करके वहाँ से चली जाती है। रेणुका चाय पीते आराम कुर्सी पर बैठी होती है। उतने में तेजस अपने कमरे से आता है, चुपके से देखता है और उसके पास आता है और नीचे बैठता है और उसके पैरों पे अपना सर रखता है। वो कहती है, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है तू। तेजस कहता है, तू घर पे नहीं थी ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब तू आ गई है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रेणुका कहती है, हाँ हाँ बस बस बहुत है, पता है मुझे। रेणुका कहती है, मैं तुझे वहाँ पे बहुत याद कर रही थी, और दूसरा मेरा आकाश, वो भी मुझे याद कर रहा होगा, पर आजकल वो रिया के पीछे 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 ही जा रहा है। तेजस बोलता है, करेक्ट, लेकिन छोड़ ना आकाश को। आई तेजस आगे बोलता है, आई तू यहाँ पे नहीं थी ना तो मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, पता है मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे बोलती है, बस 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 मुझे पता है, मैं तेरी आई हूँ, तू ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें तभी करता है जब तुझे कोई काम हो। वो कहती है, सच सच बता, क्या काम है तेरा मेरे पास। यहाँ पे तेजस हंस के बोलता है, कुछ नहीं आई। तेजस बोलता है, मैं सच में तुझे मिस कर रहा था। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है, बोल जल्दी बोल, क्या किया है तूने। ये सुनते ही तेजस एकदम से आई 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 रोने लगता है और उसके पैर पकड़ने लगता है। यहाँ पे रेणुका कहती है, अरे अरे क्या कर रहा है, छोड़ छोड़ करके उसे धक्का मारती है। वो दोनों जन उठ जाते हैं। रेणुका बोलती है, क्या कर रहा है तू, कोई देख लेगा। तभी वो कहता है, नहीं नहीं कोई भी नहीं है घर पे, वो क्या है ना, सचिन सवारी पे गया है, साइली फूल बेचने गई है, आकाश और या बाहर गए, और बाबू वो अपने पार्लर गई है। यहाँ पे रेणुका बोलती है, वाह वाह, तू काम तो बड़े नारद मुनि जैसे करता है, सबकी खबर रखता है। अब बोल क्या है, तू जो बोल रहा था ना मुझे तेरी याद आ रही है, वो झूठ, तू मुझे मस्का लगाने की कोशिश कर रहा है, असलियत में तुझे मेरी मदद चाहिए है ना, बोल। ये सुनने के बाद तेजस कहते हैं, आई तू मेरे प्यार को ढोंग कह रही है। रेणुका बोलती है, हाँ ढोंगी। रेणुका आगे बोलती है, मैं हर बार परेश के खिलाफ जाके तुझे मदद करती हूँ, लेकिन तू सुधरता नहीं है, हर बार कोई नया नाटक, हर बार कोई नई परेशानी, तू सुधरता ही नहीं है। चल अब सच सच बता, इस बार तूने क्या नया नाटक किया है। तेजस बोलता है, पैसों का अरेंजमेंट हो ही नहीं रहा है आई, वो संतोषी जी की डील है उसमें टाइम लग रहा है, और तावड़े ने जो टाइम दिया है वो ख़त्म होने आया है, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो गया, अब वापस वो आएंगे और वही तमाशा, आई आई सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती करेगा। आई वो बोलता है कि घर में अगर सबको पता चल गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, देखना। आई वो अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और उसे तावड़े के मैसेजेस दिखाता है। वो कहता है, कितने डेंजर मैसेजेस किए उसने, आई देखना। रेणुका बोलती है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से करूँगी, नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। तभी यहाँ पे चालाक तेजस बोलता है, आई वो तुझे पता है ना, आकाश ने कहा था कि वो मदद करेगा, वो लोन लेगा, तो तू बात करना उससे, हमारी उससे बात ही नहीं हो पाई है, जब से उसकी शादी हुई है ना वो हर वक्त रिया के साथ ही रहता है, हमारे लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। तेजस बोलता है, शादी से पहले तो हम लोग घूमने जाते थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे। यहाँ पे रेणुका बोलती है, कब। तेजस बोलता है, करते थे, तुझे पता नहीं है। आई वो कहते हैं, ठीक है। तेजस बोलता है, रिया के लिए डायमंड रिंग लेके आता है, लेकिन अपने भाई की मदद नहीं करता, अपने बड़े भाई की मदद नहीं करता, जैसे ये सबके लिए कुछ ना कुछ हमेशा लाता रहता है, चोर कहीं का। तेजस वापस रेणुका के पैर पकड़ता है, तू कुछ कर आई, तू कुछ कर। तभी रेणुका बोलती है, छोड़ छोड़, ठीक है मैं आकाश से अभी बात करती हूँ। और तेजस खुश हो जाता है, हो आई करता है। अगले ही सीन में रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है और कहती है, लाइट कैसे चले गए। और वो बाहर आती है हॉल में, उतने में बाहर से सचिन और साइली भी आ जाते हैं और बोलती है साइली कि बाहर तो सबके यहाँ पे लाइट है, हमारे ही गए हैं। रेणुका बोलती है, क्या, अच्छा। यहाँ पे सचिन बोलता है, लाइट का बिल नहीं भरा है क्या। एक खजूर। उतने में वहाँ पे रोशनी और तेजस भी आ जाते हैं। अंधेरे में तेजस सचिन से टकराता है, सचिन उसे धक्का मारता है और बोलता है, ए लाइट का बिल नहीं भरा है क्या। खजूर वो कहता है, इस बार मेरा टर्न नहीं था, आकाश का टर्न था, उसे पूछो। सचिन आकाश आकाश करके चिल्ला रहा होता है,
लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उतने में ही अचानक से लाइट ऑन हो जाते हैं और सबके चेहरे पे लाइट आते हैं और सब एकदम से ऐसे देखने लगते हैं कि एकदम से लाइट कहाँ से आ गई। और वो टेबल के यहाँ पे देखते हैं तो रिया और आकाश खाना सजा के उन लोग की राह देख रहे होते हैं और वो उनको बोलते हैं आ जाइए यहाँ पे। सब लोग खुश हो जाते हैं। तेजस तो खाना देख के ललचाता है और वहाँ पे पहले भागता है। यहाँ पे सब लोग उसके पीछे पीछे आते हैं और पूछते हैं ये क्या। सचिन बोलता है आकाश मेंढक दावत दे रहे हो क्या तुम लोग। वो लोग सिर्फ स्माइल करते हैं। यहाँ पे रेणुका कहती है आकाश मैं घर पे नहीं थी इस वजह से तूने मेरे लिए ये सब कुछ किया ना। तभी सचिन कहता है ये परमाणु नहीं थी, मतलब बाबा की बाइको नहीं थी, इस वजह से याद कर रहे थे इसको, लेकिन ठीक है अब सब याद कर रहे थे क्या बोल सकते हैं। तभी वो कहती है आकाश सच बोल मेरे लिए किया ना। आकाश और रिया स्माइल कर रहे होते हैं। हमेशा की तरह सचिन रेणुका की बंकस कर रहा होता है। में रिया बोलती है कि एक अनाउंसमेंट करनी थी। एक्चुअली ये कल ही था लेकिन आज हम बता रहे हैं। ये कल का है लेकिन आज हम सबको बता रहे हैं आकाश। और फिर आकाश बोलता है कि मैं आई की खुशी है इसलिए तो ये दावत है ही, लेकिन इसके पीछे और एक वजह है। प्रमोशन हो गया है, मैं अब सीनियर शेफ हूँ। और सब लोग तालियां बजाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे सचिन आकाश के गले लगता है और साइली रिया के गले लगती है। और फिर साइली आकाश को बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस आकाश। आकाश सचिन दादा और साइली वनी को थैंक्स बोलता है और बाकी के सब भी खुश हो जाते हैं। खुशी का माहौल हो और रोशनी शक ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। रोशनी शुरू हो जाती है। ये दोनों झगड़ नहीं रहे, यानी कि रिया आकाश और सचिन और साइली, क्योंकि वो हमेशा झगड़ते हुए दिखाई देते हैं ना, इस वजह से इनका तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये नाटक कर रहे हैं या क्या। तभी रेणुका बोलती है हाँ मुझे भी शक हो रहा है, ये हमारे सामने कुछ और दिखा रहे हैं क्या। और ऐसे में तभी यहाँ पे तेजस भी बोलता है हाँ आई सही है। और ये साइली देख लेती है, उसको शक होता है। रिया भी देखती है कि रोशनी रेणुका और तेजस छुप छुप के बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पे साइली शुरू हो जाती है चाहे हम सबके बीच में कितनी भी तकरार क्यों ना हो, लेकिन है तो हम एक परिवार ही ना। वो बात को संभालने की कोशिश करती है। सचिन भी उसमें साइली का साथ देता है। लेकिन फिर यहाँ पे रेणुका बोलती है ये हमेशा परिवार की बात लेके बैठता है। रोशनी कहती है हाँ ना काकू मुझे तो शक हो रहा है, अब तो ज़्यादा ही शक हो रहा है। रेणुका कहती है हाँ ये कुछ तो गड़बड़ है इन चारों में। यहाँ पे उतने में परेश कहता है कुछ भी हो जाए, कितने में मतभेद हो झगड़ा हो, लेकिन खुशी के माहौल में सारा परिवार एकजुट हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और परिवार के प्रति अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलते। अच्छा है। रेणुका मुंडी हिलाती है। रोशनी और तेजस भी रेणुका की तरह ही मुंह बनाते हैं। चिन कहता है चलो आकाश के लिए हम लोग पार्टी करते हैं। उतने में तेजस बैठता है खाने के लिए। तभी यहाँ पे रिया कहती है 1 मिनट और एक सरप्राइज है, आप प्लीज़ सब लोग हॉल में आ जाइए ना। यहाँ पे रेणुका तेजस को खींच के लेके जाती है और बोलती है बाद में खा चल पहले चल। और रिया किचन में चली जाती है। सब लोग हॉल में आते हैं। उतने में रिया केक लेके आती है और उस केक पे लिखा होता है सीनियर शेफ। और ये देख के आकाश बहुत ही खुश हो जाता है और बाकी के लोग भी। रिया आकाश को बोलती है यू आर माई प्राइड। यहाँ पे सचिन कहता है कि साइली को ये प्राइड क्या बोली। साइली बोलती है मतलब प्राउड, गर्व है, अच्छा लगा। वो कहता है अच्छा। फिर रिया आकाश को वो केक काटने के लिए बोलती है। आकाश रिया का भी हाथ लेता है और वो दोनों मिलके केक कट करते हैं और फिर सबको खिलाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को केक खिलाते हैं। सचिन बोलता है सब लोग कितने खुश हैं ना। साइली बोलती है हाँ, और मुझे ये पल तुम्हारे साथ अकेले में बिताना है। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। वो कहता है तूने सोचा है कैसे। वो कहती है हाँ देखते हैं, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पर तुम पुराने वाले अड्डे पे मिलना मुझे आज। वो मुंडी हिलाता और बोलता है पुराना वाला अड्डा, छत। और दोनों हंसते। अगले ही सीन में दोनों छत पे और आसमान को देख रहे होते हैं। साइली कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ कि बाड़ू भी छूट गया और काकू भी घर वापस आ गई। अब कोई टेंशन नहीं, ये 5 लाख का टेंशन नहीं है। मोबाइल चोरी हो गया, वो वीडियो लीक हो गया, ये सब जानना ही नहीं है। साइली सचिन को देखती है तो सचिन आसमान को देख रहा होता है। वो कहती है तुम ऊपर क्या देख रहे हो। सचिन कहता है ये चांद तारे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। साइली बोलती है अच्छा तो बताओ क्या सीखा तुमने। वो कहते हैं ये जो तारे वारे है ना ये आजकल में टूट जाएंगे, फिर तारे बारे टूटेंगे ना, फिर नवे तारे आएंगे और ये आसमान फिर से भरा हुआ रहेगा। ये मेरे टैक्सी में ना एक मास्टर जी बैठा था, वो मुझे ये सब कुछ बताया। सचिन बोलता है अपन है ना ये आसमान के माफिक है और अपने सपने और हमें जो कुछ करना है ना वो ये
तारों के माफिक है। वो कहता है सपने टूटते हैं लेकिन अपन को ये आसमान के माफिक रहने का है। अभी साइली बोलती है वाह सचिन फिलोसॉफी। वो बोलता है अभी तुझे जो समझना है समझ, फिलोसॉफी या जो भी है, लेकिन मेरे को ना ये आसमान को देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है साइली। वो साइली को बोलता है जब मैं छोटा था ना स्कूल में तब ऐसे तारे बारे गिनता था, बहुत अच्छा लगता था। और स्कूल में वो कविता भी पढ़ी थी, वो क्या, ट्विंकल ट्विंकल हाउ आर यू। साइली हंसती है और बोलती है रहने दो सचिन, तुम्हें जो भी गाना पूरा आता है वो गाओ। सचिन उठ के बैठता है, साइली भी उठती है। सचिन बोलता है आता तो मुझे सब है लेकिन जब मैं तुझे देखता है ना तो मैं भूल जाता है और मुझ में ना ऐसा नशा चढ़ जाता है। क्या फालतूगिरी, इन लोग का रोमांस चालू हो गया। 5 लाख रुपए गए कमाने का, कैसे कमरा कैसे बनाने का है, फ़ोन गया है, वो वीडियो कैसे लीक हुआ, कुछ इनको पड़ी नहीं है। सचिन बोलता है गाना गाने के लिए मुझे वो नशा मांगता है, उंगली दिखाता है और पेट में घुसाने का ऐसे दिखाता है। तभी वो साइली को देखता है और साइली उसे गौर से देख रही होती है। तभी वो आंखों का नशा ऐसे संभाल लेता है और उसे कहता है वो नशा चाहिए। साइली कहते हैं बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ, तुम्हें तो पीने का बहाना चाहिए। वो कहता है नहीं नहीं आंखों का नशा बोल रहा हूँ मैं साइली। फिर गाना शुरू हो जाता है तौबा तुम्हारे ये इशारे, और वो दोनों जन वापस लेट जाते हैं और सचिन उसे तारे और सब कुछ दिखा रहा होता है और वो देख रही होती है। फिर ये दोनों का फेवरेट काम शुरू कर देते हैं डांस का। वो गाने पे ये दोनों जन डांस कर रहे होते हैं टेरेस। सचिन बोलता है मेरा तो हो गया, अब तू बता ये तारे देख के तुझे क्या लगता है। तभी वो कहती है ये तारे अगर सोने के सिक्के में बदल जाए तो, और बारिश हुई तो इससे हम हमारे सारे कर्जे चुका पाएंगे और हमारा कमरा भी बना लेंगे। सचिन बोलता है साइली यहाँ रोमांटिक बातें कर रहा है और तू ये लोन वोन सिक्के बिक्के में अटक गई, क्या बात करी है साइली तू। साइली कहती है कि कुछ दिनों से हमारे पास जो परेशानी आ रही है उसकी वजह से हम अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे रहे। जब से ये बाड़ू की प्रॉब्लम शुरू हुई है तब से मुझे एक बात खटक रही है, हमारे पास परेशानी के लिए जितने पैसे होने चाहिए उतने पैसे नहीं है ना, होने तो चाहिए ना उतने हमारे पास। सचिन बोलता है तू इतना टेंशन काहे को ले रही है, मैं है ना, मैं दिन रात गाड़ी रप्पा रप चलाएगा ना, पैसा कमा लेगा मैं। तभी साइली बोलती है नहीं सचिन तुम ऐसा कुछ नहीं करो। साइली कहती है नहीं तुम रात को गाड़ी नहीं चलाओगे, रात को मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सचिन उसको देखता है और बोलता है ऐसा है क्या, इससे पहले तूने मुझे बताया नहीं ये बात। साइली बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरे कहने का मतलब ये है कि दिन भर तुम काम करते हो ना तो रात को ही टाइम होता है जब हम दोनों बात करते हैं, और मैं भी तो डबल काम करूँगी ना तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और तुम्हें पता है कल मुझे अजीत भाव ने उनके ऑफिस में बुलाया एक शादी के डेकोरेशन के लिए। सचिन बोलते हैं अरे वाह मस्त है। तभी साइली कहती है लोन और सेविंग्स के लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सचिन बोलते हैं आइडिया बता बता। तभी साइली बोलती है ये जो मैरिज हॉल्स रहते हैं वहाँ पे हमेशा शादी रहती है, तो हमारे मोहल्ले में जितने भी मैरिज हॉल है वहाँ पे जाके मैं अपने सैम्पल्स क्यों ना दूँ और काम के लिए पूछूँ, मुझे लगातार काम मिल सकता है। सचिन बोलते हैं अरे वाह ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। साइली बोलती है अब मुझे छोटा मोटा कुछ नहीं करना है, अब मुझे बड़ा काम करना है। साइली बोलती है शादी शादी तो हमेशा होती है, वो रुकती नहीं है, और फूल हर डेकोरेशन में लगते हैं, तो मेरा काम तो कभी रुकेगा ही नहीं। और यहाँ पे सचिन हाँ बरोबर कर रहा होता है। साइली बोलती है ये मैंने क्यों चुना पता है, क्योंकि शादी इंसान के जीवन में यादगार दिन रहता है और इस वजह से लोग मुझे भी याद करें, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और मैं यही चाहती हूँ। साइली बोलती है पता नहीं ये ऑर्डर मुझे मिलेगा कि नहीं लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। सचिन बोलता है साइली तुझे पता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या डायलॉग फेंकता है। सचिन बोलता है हम दोनों मिलके ना काम करेंगे और हर जगह पे साइली डेकोरेशन का ही होगा, साइली नाम होगा, और वो उससे हाथ मिलाता है बिजनेस वूमन करके और कहता है ऑल द बेस्ट। साइली बोलती है थैंक यू सचिन। फिर वापस टूटे तारे को देखते हैं। सचिन साइली को बोलता है तुझे जो भी विश मांगना है ना मांग ले, तेरी पूरी हो जाएगी, और साइली विश मांगती है। फिर दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ नीचे रेणुका और तेजस होते हैं। तेजस आकाश को कॉल कर रहा होता है और आई को बोलता है ये आकाश फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। यहाँ पे रेणुका कहती है आएगा। तेजस कहता है आई वो रिया ने उसे रोक तो नहीं लिया। यहाँ पे रेणुका बोलती है शांत रहना आएगा वो। तभी आकाश आ रहा होता है और ये तेजस वापस उसे फ़ोन लगा रहा होता है। आकाश इनके पास आता है और बोलता है ये दादा तू क्या पागल है क्या, फ़ोन कर रहा है, और वो फ़ोन में तेजस बात कर रहा है और बोलता है अरे आकाश तू कहाँ पे है। यहाँ पे आकाश उसके कंधे पे हाथ डालता है और बोलता है अरे मैं यहाँ पे आया मैं। आकाश बोलता है तुम लोग यहाँ पे, आई तू यहाँ पे इस वक्त, सब कुछ ठीक है ना।
उतने में तेजस शुरू हो जाता है। ए मेरे भाई, प्यारे भाई, सुनना, मुझे ना पैसों की ज़रूरत है। ये तावड़े मेरे पीछे लगा है। उसने जो टाइम दिया था ना वो ख़त्म होने को आया। मुझे स्टाफ के पैसे भी देने हैं। अगर दिया नहीं ना तो वो लोग छोड़ के चले जाएंगे, और ये तावड़े उसे पैसे नहीं दिए ना तो वो मेरा जुलूस निकालेगा। ए आकाश, आकाश। और आकाश ये सब कुछ शांति से सुन रहा होता है। अभी तेजस कहता है, ए मेरे भाई, तू मुझे हेल्प करेगा? तू ना पर्सनल लोन ले ले। आकाश एकदम बोलता है, क्या? आकाश बोलता है, मैं पर्सनल लोन लूँ? तेजस बोलता है, हाँ, सिर्फ 9 लाख की बात है। 8 लाख का था, ये 9 लाख कब हो गया? अभी आकाश उसे बोलता है, ये 9 लाख की बात है, सिर्फ 9 लाख नहीं होते हैं, और मैं ये लोन वोन नहीं लेने वाला, प्लीज़। और आकाश वहाँ से जा रहा होता है। उतने में तेजस उसे रोकता है। वो कहता है, नहीं नहीं करके। उतने में रेणुका बोलती है, आकाश सुनना प्लीज़, मेरी बात सुनना, ये भाई भाई के काम आएगा ना? तेजस बोलता है, हम सब में तेरी जॉब है जो स्टेबल है। यहाँ पे रेणुका बोलती है, वो अब बहुत मुश्किल में है तो तू उसकी मदद करना। रेणुका बोलती है, तू ही करेगा ना बेटा उसकी हेल्प? और यहाँ पे आकाश उसे देखता है। तभी रेणुका बोलती है, वो तावड़े आएगा और इसे कुछ बोलेगा तो मेरी बदनामी होगी। तेरे बाबा और बाकी सबको पता चल गया तो क्या होगा? तेरे बाबा तो मुझे घर से निकाल देंगे। प्लीज़ तू हेल्प करना। आकाश कहता है, ये तेजस दादा जो हेल्प मांग रहा है वो मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे ये सुनने के बाद तेजस इमोशनली शुरू हो जाता है नाटक करना कि ठीक है, मेरे अपने ही मुझे हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है। वो अपने जेब से नेल कटर निकालता है और वो अपना हाथ काटने के लिए बोलता है कि मैं अपना हाथ काट लूँगा। यहाँ पे रेणुका बोलती है, ये क्या कर रहा है? यहाँ पे आकाश भी उसे रोकता है। रेणुका तो अपने बेटे के प्यार में पागल है, लेकिन ये आकाश को समझ में नहीं आता ये नेल कटर से ये ऐसा कुछ करता है, हो सकता है क्या कुछ, और उसे करने दो। वो ऐसा नहीं है कि अपनी जान दे दे। ये पागल आकाश। तेजस ने इमोशनल ब्लैकमेल किया और वो मान गया। रेणुका तुरंत, थैंक यू आकाश, तूने बचा लिया। और बोलती है आकाश को, तू फिक्र मत कर, मैं इससे ना EMI टाइम पे भरवाऊंगी, ये EMI टाइम पे देगा। आकाश मुंडी हिला रहा होता है। तेजस भी कहते हैं, हाँ हाँ, मैं ना तेरा EMI ना टाइम पे दूंगा। आकाश मुंडी हिलाता है, उसे पता है, फिर भी वो मदद कर रहा है पागल की तरह। और यहाँ आकाश खड़ा होकर सुन रहा होता है। तभी तेजस कहता है, दे दे तेरा फ़ोन दे, मैं एलिजिबिलिटी चेक करता हूँ। और तेजस आकाश के फ़ोन में देखता है तो आकाश को 15 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। ये देख के तेजस की आँख खुली की खुली रह जाती है। वो आकाश को बोलता है, अरे तुझे तो 15 लाख रुपए का लोन मिल सकता है, मेरी तो सारी प्रॉब्लम खत्म। यहाँ पे आकाश अपना फ़ोन छीनता है और बोलता है, तुझे 9 लाख से 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा, चाहिए तो बोल वरना मैं जाता हूँ। यहाँ पे रेणुका बोलती है, हाँ हाँ 9 लाख तेजस, उससे ज़्यादा नहीं है बस। तेजस वापस उसका फ़ोन लेता है और लोन के लिए अप्लाई करता है और बोलता है, तेरे फ़ोन में कल आ जाएगा, तू मुझे ट्रांसफ़र करा। वो बोलता है, हाँ वही मैं करने वाला था। आकाश बोलता है। आकाश जा ही रहा होता है। उतने में रेणुका उसे रुकाती है और बोलती है, रिया को कुछ मत बताना। वो कहता है, ऐसे कैसे, इतनी बड़ी बात रिया से कैसे छुपा सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और वो चला जाता है। यहाँ पे तेजस कहता है, जाने देना आई, छोड़ना, टेंशन मत ले। लेकिन रेणुका टेंशन में होती है और यहाँ पे तेजस कहता है, बच गया। रेणुका फिर भी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन सुबह शक्कू अपने घर में साफ सफाई कर रही होती है। उतने में वहाँ पे चालाक लोमड़ी रोशनी आ जाती है और वो देखती है। वो हाय मौसी करके अंदर आती है। तभी शक्कू बोलती है, अरे रोशनी तू? वो कहती है, हाँ मैं यहाँ पे एक क्लाइंट से मिलने आई थी तो सोचा आपसे भी मिल लूँ, और ये सारा काम आप अकेले क्यों कर रही है? वो कहती है, लाओ मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। शक्कू उसे रोकती है, खुद के घर में तो काम नहीं करती है, यहाँ पे बड़ी आई काम करने वाली। शक्कू बोलती है, वो क्या है ना, मेरी बाई नहीं आ रही है बहुत दिनों से, तो मुझे ही सब करना पड़ रहा है। शक्कू बोलती है, लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मेरा BP हाई हो रहा है और मेरे सर में भी बहुत दर्द है। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है, आप आइए, आपका सर दबा देती हूँ। शक्कू बोलती है, नहीं नहीं, अगर रेणु को पता चला ना मैं तो उससे सेवा करवा रही हूँ तो वो मुझे बहुत डांटेगी। रोशनी कहती है, नहीं काकू को नहीं पता चलेगा, आइए आप यहाँ पे बैठिए करके वो कुर्सी खिसकाती है और शक्कू को बैठने के लिए बोलती है। तभी शक्कू बैठती है और शक्कू बोलती है, तेरी ये बात सुन के ना मेरा आधा दर्द चला गया है। चालाक लोमड़ी रोशनी शुरू हो जाती है, वैसे मौसी आपको किसी बात का टेंशन है क्या? जानबूझकर निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पे शक्कू भी बोलती कि जब से रेणु वहाँ से यहाँ पे रहने के लिए तब से वहाँ की बातें करती थी, इस वजह से मेरा सर दर्द करने लगा। शक्कू बोलती है, अच्छा हुआ वो अपने घर जल्दी चली गई, वरना मुझे लगा था उसकी जिद बहुत दूर तक जाएगी, लंबी चलेगी। रोशनी बोलती है, हाँ वो तो है, मुझे भी काकू की बड़ी चिंता हो रही है। तभी यहाँ पे शक्कू कहती है, रोशनी रेणु को ना अपनी प्रतिष्ठा से बहुत लगाव है, उसे भी उसी के मुताबिक चाहिए होता है, अगर ऐसा ना हो तो पूरी दुनिया सर पे उठा ले। रोशनी कहती है, हाँ ना मौसी, आप हो इसलिए हिम्मत रख पा रही हो, वरना काकू को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। शक्कू बोलती है, चलो अच्छा है तुम्हें और साइली को ही मेरी कीमत पता है, वरना मेरा बेटा और बहू तो मुझे छोड़ के ही चले गए। शक्कू बोलती है, यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मुझे टेंशन है, और वहाँ पे रेणु के पास सब कुछ है लेकिन उसे परवाह नहीं है अपने तीनों बहुओं की। शक्कू कहती है, देखा ना इतनी सी बात पर लड़के वो यहाँ पे आ गई,
दुनिया का दस्तूर ही है, जिसके पास जो होता है ना उसको उसकी कदर नहीं है। रोशनी बोलती है बात तो सही है मौसी, और शुरू हो जाती है मुझे लगा नहीं था काकू इतने जल्दी घर वापस आ जाएगी। यहाँ पे रोशनी बोलती है पता नहीं काकू इतनी जल्दी कैसे मान गई, और उनको मनाना तो भगवान के हाथ में भी नहीं है। तभी यहाँ पे शकू बोलती है अरे भगवान को क्यों तकलीफ दे रही है, दोष दे रही है। रेणु का मन बनाना उस वकील को अच्छी तरह से आता था, उसने और वो 2 लाख रुपए ने रेणु का मन बदल दिया। अब रोशनी को जो चाहिए वो तो उसको समझ में आ गया। रोशनी बोलती है क्या 2 लाख रुपए? यहाँ पे शक्कू को समझ में आया उसने क्या गलती की है। वो अपने सर पे हाथ मारती है। तब वो बोलती है मैं तो कुछ भी बड़बड़ाती रहती हूँ। यहाँ पे रोशनी बराबर से उसके पास आती है और कहती है मौसी आपने ही तो मेरी शादी करवाई थी, कम से कम आप मुझे तो सच बता सकती हो। तभी फिर शक्कू भी हाँ हाँ रोशनी तुझसे क्या छुपाना, वो वकील है ना जो साइली के भाई का केस लड़ रहा था, वो आया था कल यहाँ पे घर पे रेणु से मिलने, और उसने केस वापस लेने के लिए रेणु को पूरे 2 लाख रुपए ऑफर किए और दिए। शक्कू कहती है वैसे तो वो 50,000 ही दे रहा था, लेकिन रेणु ने ऐसे वैसे करके उससे 2 लाख रुपए निकलवा लिए। रोशनी चिल्ला के बोलती है क्या काकू ने सच में ऐसा किया? रोशनी बोलती है काकू तो साइली के भाई से बहुत नाराज थी, उसे सजा दिलवाना चाहती थी, फिर ऐसा कैसे किया उन्होंने? रोशनी जानबूझकर नहीं 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 काकू तो ऐसा कर ही नहीं सकती, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे शक्कू भी तुझे भरोसा नहीं हो रहा है मुझ पे? को एक नंबर की बेवकूफ बोलती है चल चल मैं तुझे दिखाती हूँ, आजा अंदर। अब वो 2 लाख रुपए उसको दिखाएगी। शक्कू रोशनी को लेके बेडरूम में जाती है और रोशनी सब कुछ देखती है कि वो चाबी कहाँ पे रखती है, कबर्ड में वो पैसे 2 लाख रुपए उसने कहाँ पे रखे, ये सब कुछ रोशनी देख लेती है। रोशनी के सामने ही शक्कू पागल की तरह ये सब कुछ करती है और उसे 2 लाख रुपए दिखाती है। वो बोलती है अब आया तुझे यकीन? वो कहती है हाँ अच्छा, और रोशनी सोच में पड़ जाती है कि अच्छा ये सब कुछ है, अब देखना मैं क्या करती हूँ। यहाँ पे रोशनी बराबर से देखती है कि वो शक्कू कहाँ पे पैसे रख रही है, साड़ियों के नीचे। और फिर शक्कू और रोशनी बाहर आते हैं। शक्कू कहती है लेकिन मैंने ये सब कुछ तुझे बोला है वो रेणु को मत बताना, और उतने में उसका फ़ोन बजता है। वो देखती है तो रेणु का। वो कहती है अच्छा काकू का फ़ोन है? रोशनी बोलती है। वो कहती है हाँ अभी नहीं उठाऊंगी, बाद में उठाऊंगी। शक्कू कहती है रोशनी तू रेणु को मत बताना जब तक वो तुझे ना बताए। वो कहती है हाँ हाँ। यहाँ पे मन में रोशनी बोलती है अब जो होगा ना किसी को भी पता नहीं चलेगा। रोशनी अब ये 2 लाख रुपए चुराएगी और चिट्टी को देगी, क्योंकि चिट्टी ने उसे 2 लाख रुपए मांगे हैं तो उसके पास तो पैसे है नहीं, अब कहाँ से ले, तो ये 2 लाख रुपए रोशनी चुराएगी।